जी जी बिल्कुल सर। यहाँ पे जो है सिचुएशन की बात करें तो सर होता है दादा। बॉर्डर एरिया वाला, तो उस चक्कर में अभी थोड़ा टेंस है जितने भी इंटरनेशनल हम्म। स्टूडेंट हैं। И чё это? एबीपी माझामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. मी अभिषेक मुठाळ, माझ्यासोबत आदित्य स्वामी जॉईन झालेले आहेत. थेट युक्रेन कीव, त्यांच्या युक्रेन या देशातल्या ची जी राजधानी आहे तिथून. साधारणपणे युक्रेन मधली सध्याची आपल्याला परिस्थिती माहिती आहे काय आहे, आणि एकूणच तिथली काय परिस्थिती असणार आहे, पुढे कसं वातावरण आहे, एकूणच युक्रेनियन नागरिकांना तिथलं काय वाटतं हे आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. एबीपी माझा में आपका स्वागत है आदित्य जी। मुझे सबसे पहले बताइए, आप वहां पे क्या एग्जैक्टली करते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, और आप एग्जैक्टली वहां क्या अभी फिलहाल सिचुएशन है? जी नमस्ते सर। मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ सर, मेडिकल की। और मेरा अभी फाइनल ईयर चल रहा है। मैं यहाँ कीव में ही रहता हूँ सर, यहीं यूनिवर्सिटी। और अभी का सर माहौल थोड़ा टेंस है बिकॉज ऑफ ये कल का जो कुछ डिसीजन वगैरह हुआ है, उसके बाद से थोड़ा हम्म। माहौल टेंस है। जो इंडियन हम्म। स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वो सारे धीरे धीरे करके जितना जल्दी हो सके वो सारे यूक्रेन से अभी इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि एम्बेसी ने भी जो है वो एडवाइजरी जारी की है। अभी कंटिन्यू डेली वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा हम्म। फ्लाइट वगैरह लगा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी जितने स्टूडेंट है वो निकल सके यहाँ से। ओके। और अभी फिलहाल देखा जाए तो वहाँ की सिचुएशन क्या है, मतलब आम लोगों में क्या बातचीत हो रही है, क्या कुछ आपके भारतीय जो जितने लोग हैं या जो आपके साथ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, उनसे क्या आप बातचीत कर रहे हो, क्या इस अभी का फिलहाल वहाँ का क्राइसिस है? अभी सर जैसे बात करें अपन लोकल की, तो लोकल में तो मुझे जो जितने भी हैं मुझे लगता नहीं कि उनमें पैनिक नहीं है लोकल लोगों में। बाकी जो भी हम्म। दूसरी कंट्रीज से जितने भी हैं उनकी सारी एम्बेसीज वगैरह ने ये अभी एडवाइजरी जारी की है, तो सारे जितने भी हैं वो सारे अभी वापस बुला रहे हैं अपनी अपनी कंट्री। सारे जो स्टूडेंट आपके है दूसरे सबको वापस बुला रहे हैं। बाकी जो इंडियन स्टूडेंट है उनका भी सारा यही है, सारे यही कर रहे हैं कि अभी वापस जाना ही बेटर होगा, क्योंकि एम्बेसी ने भी क्लियरली 2-3 बार ये एडवाइजरी जारी करके बोला है कि जितने भी स्टूडेंट है एक बार आपको टेम्पररी यूक्रेन का टेरिटरी है वो एक बार छोड़ दो। जब माहौल सारा नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद वापस आ जाना। तो अभी सारे जितने भी वो सारे वापस ही जा रहे हैं इंडिया। ओके। तो क्या एग्जैक्टली आपके लोगों में चर्चा हो रही है, मतलब जो आपके इंडियन दोस्त है, कुछ आप बातचीत करते होंगे फिलहाल, कैसी सिचुएशन है, क्या एग्जैक्टली आपके बीच में बातें हो रही है, आप नॉर्मल बाहर गिर रहे हो फिलहाल, बाहर जा सक रहे हो, ऐसी नॉर्मल सिचुएशन है वहां पे? जी जी बिल्कुल सर। यहाँ पे जो है सिचुएशन की बात करें तो सर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे जितने शॉपिंग मॉल्स हैं, सारे जिम सेंटर्स हैं, जो जितनी भी छोटी मोटी दुकानें हैं, सारे खुला है। जैसे एज यूजुअल होता है, सारे डेली रूटीन के जो काम है वो हो रहे हैं सर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम चल रहे हैं। बाकी बाहर जाने आने उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसा ही हम्म। माहौल है। बट ये थोड़ा अभी अच्छा। बॉर्डर वाला था, तो ये अभी थोड़ा हम्म। सिस्टम जो है हम्म। बॉर्डर एरिया वाला, तो उस चक्कर में अभी थोड़ा टेंस है जितने भी इंटरनेशनल हम्म। स्टूडेंट हैं। कीव से लेकर बॉर्डर पार्ट कितना दूर पड़ता है, और कैसे आप वहां जा सकते हो बाय ट्रैवल, आपको करना हो अगर ईस्टर्न यूक्रेन का बात करें तो कीव राजधानी से कितना उसका डिस्टेंस है जो अभी क्राइसिस सर चल रहा है? कीव से तो काफी दूर है, लेकिन कीव के अलावा कीव से तो सर केवल बेलारूस का बॉर्डर जो है वो लगता है कीव से। बाकी हम्म। ये इसका जो एरिया है लुगांस और दोनेस्क वाला, ये सर काफी काफी दूर है यहाँ से, काफी अप्रोक्स। अभी मान के चले तो कम से कम 10 आवर का लगेगा यहाँ से जाने के लिए, अगर बाई रोड अगर जाते हैं अपन, या फिर ट्रेन से भी जाएंगे तो मिनिमम 8 से 10 घंटे लगेंगे सर पहुंचने के लिए वहां तक। हम्म। अच्छा। और अभी आप कह रहे हो कि बाहर हम निकल सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ टेंस सिचुएशन नहीं है, पर जो एम्बेसी ने बात कहा है कि जो स्टूडेंट्स है वो टेम्पररीली बाहर आ जाए, माने जो स्टेट्स के, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि
अगर आपको जरूरत पड़े तो ही आप बाहर निकले, वरना जी बाहर मत निकलिए, ऐसा भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो कीव तो ये राजधानी है, पर उसके आजू बाजू का एरिया जो है, जैसे देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि बेलारूस वहां से बहुत पास में है, तो बेलारूस के पास जो रशिया के फिलहाल बड़े पैमाने पर फ्रंट्स जो है वहां पर है, और उनकी तरफ से वहां पर युद्ध अभ्यास भी शुरू है। तो ऐसे में क्या वहां की सिचुएशन है, कुछ आप इस संदर्भ में बता सकोगे? कुछ आपको इस संदर्भ में पता है? जी, एम्बेसी ने सर एडवाइजरी जारी की थी, उसमें भी उन्होंने क्लियरली लिखा था कि जो अगर जरूरत नहीं है तो ट्रेवल से, यूक्रेन के अंदर भी आप ट्रेवल ना करें, बेटर होगा, जितना ज्यादा हम्म। घर रहेंगे उतना ही है। तो उन्होंने ये सारी हम्म। एडवाइजरी जारी की, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है इस चीज को। और बाकी जो हम्म। बॉर्डर टाउन है सर, मेरे दोस्त पढ़ते हैं, जैसे खारकिव एक सिटी है यहाँ पे, अच्छा। वहां पे खारकिव काफी पास में है, लुगांस का एरिया है, और खारकिव से रशिया का बॉर्डर भी हम्म। लगता है। तो ये सारा हम्म। एरिया जो है बॉर्डर से काफी नजदीक है, तो इसलिए एम्बेसी ने हम्म। सारा वही किया कि आप बाहर अननेसेसरी ट्रेवल हम्म। से बचता हो सके उतना, जहाँ वो वहीं रहे। और एक बात इसमें ध्यान में आ रही है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ आपको कहा गया है फिलहाल, मतलब इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि भाई फिलहाल जो भी स्टूडेंट्स रहे वो बाहर तो निकलिए, साथ में हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी फिलहाल आपको कुछ कहा गया है क्या? ये क्राइसिस जो है इस पर कुछ उनकी तरफ से आपसे बातचीत हुई है? जी जी, मोस्ट प्रोबेबली जो यूनिवर्सिटी है सर, उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है कि अभी नोटिस निकाला उन्होंने एक दो दिन में ही, कि हम्म। मिनिमम जो है वो अप्रैल और मई तक, मई स्टार्टिंग तक अच्छा। जो है वो क्लासेस सारी ऑनलाइन होंगी। और उसके बाद अगर सिचुएशन फिर भी ठीक नहीं हुई तो उसके आगे डिसीजन लिया जाएगा। अभी तक जितनी यूनिवर्सिटीज है मैक्सिमम सब ने बोला है कि मई तक जो है वो ऑनलाइन अच्छा। स्टडी, तो जो स्टूडेंट जाना चाहें वो जा सकते हैं स्टडी में, उनको दिक्कत नहीं होगी कोई। बाकी अच्छा। एम्बेसी जो है मिनिस्ट्री के, उन्होंने डाला है कि मिनिस्ट्री के वो टच में है, तो इन केस अगर कुछ भी हाँ। होगा तो वो हैंडल करेंगे सारा। ओके। और एक दूसरी बात भी देखी जाए तो इसमें इंडियन एम्बेसी भी बहुत वहां पर, आप जैसे कह रहे हैं, हेल्प कर रही है। तो यहाँ से जो एक फ्लाइट आज आज रवाना हुई है और अभी शाम में शायद वो वापस लौटेगी देर रात में, देखा जाए तो और दो फ्लाइट्स आने वाली है, साथ में बाकी जो फ्लाइट्स है वो भी डाइवर्ट किया है। तो ऐसे में कितने वहां पे इंडियंस है जो इधर आना चाहते हैं फिलहाल, या उनको लगता है कि भाई जल्दी से जल्दी इधर आ जाए? कुछ इस संदर्भ में आपके दोस्तों से आपकी बातचीत हुई? जी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सर अप्रोक्स 20,000 है इधर यूक्रेन में, जो इंडियन सिटीजन और स्टूडेंट्स हैं। बाकी आने का है सर, लगभग सारे जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90% जो है वो वापस जाना चाह रहे हैं, फिर वापस ही जाएंगे। तो इसी चक्कर में टिकट्स वगैरह के लिए एम्बेसी के पास भी सारी सूचनाएं पहुंची थी, इंफॉर्मेशन हम्म। पहुंची वहां की, टिकट्स वगैरह कम है। तो उसके बाद एम्बेसी ने जो है वो बात करके चार्टर फ्लाइट्स का भी अरेंजमेंट किया है, और एयर अच्छा। इंडिया की दो तीन वो भी किए हैं। और जो डेली रूटीन की फ्लाइटें हैं जो दुबई से होके, शारजाह से होके जो जाती हम्म। हैं, एयर अरेबिया है ना, वो भी कंटिन्यू चल रही हैं। तो ये एम्बेसी अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहा है। तो हो हम्म। सकता है आने वाले जो है मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्टूडेंट जो हम्म। है वो इंडिया। पर अभी फिलहाल कुछ ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन वहां पर नहीं तैयार हुई है? कैपिटल में आप रहते हैं तभी भी ऐसा कुछ लोगों में डर खौफ का माहौल वगैरह कुछ दिख रहा है? जी नहीं, बिल्कुल यहाँ सर बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी टेंस वाली चीज नहीं है। सारे लोग नॉर्मल है, जो डेली रूटीन की काम है वो सारे कर रहे हैं, कोई टेंशन में अच्छा। नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है। अच्छा। ओके। और दूसरी एक बात हम आपसे समझना चाहते हैं कि अभी जो दिल्ली से फ्लाइट दिल्ली के लिए आएगी, तो आपकी तरफ से भी टिकट वगैरह आपने बुक किया है, आपने अप्रोच किया है क्या? आपकी तरफ से क्या इस संदर्भ में बातचीत हो रही है? जी, अभी काफी फ्लाइट्स हैं सर, जैसे जो फ्लाइट्स अभी हो रही थी पहले वाली, जो ऑलरेडी जिनका शेड्यूल था पहले से, वो सारी बुक हम्म। हो गई थी। तो हम्म। अभी जो है नई आ रही है, जैसे चार्टर फ्लाइट वगैरह, तो वो अच्छा। उनमें स्पेस है अभी। अप्लाई किया है तो उनमें मैं भी शायद अभी आने वाले 2-3 दिन में जो है वो इंडिया आ जाऊंगा। अच्छा। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए भारत के हिसाब से, भारत ने तो कहा है, आपने कहा कि बाकी देशों के भी लोगों ने, जो वहाँ के स्टूडेंट्स है वो भी आ रहे हैं बाहर। तो ऐसे में कौन से देश है जो जो
कौन से देश के स्टूडेंट्स वहां पे है, वो बाहर निकल रहे हैं? सर यहाँ पे जैसे मोरक्को हो गया, नाइजीरिया, और हम्म। अ, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है जो जिन इनके टच में है, पोलैंड वगैरह, तो उन्होंने बहुत पहले से एडवाइजरी जारी कर दी थी कि यूएसए हो गया, हम्म। ब्रिटेन हो गया, हम्म। कि जितने नेशनलिस्ट थे उस कंट्री के, वो सारे जो है जितने जल्दी हो सके वो यूक्रेन छोड़ें। तो अभी अच्छा। सारी जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने बोल दिया है कि जितना जल्दी हो सके हम्म। आप यूक्रेन टेम्पररी एक बार, जब सिचुएशन सब हम्म। नॉर्मल हो जाए तो वापस तब वापस आ सकते हो। हम्म। अच्छा। महंगाई के बारे में कुछ वहां पे बता सकते हो? फिलहाल कुछ महंगाई में कुछ असर गिरा है? आपके जेब में से ज्यादा पैसे कुछ जा रहे हैं? जी जी नहीं सर, अभी तो सब नॉर्मल है, जो चीज जैसे मिल रही थी वैसे मिल रही है, उसमें कोई सामान सारा जो ग्रोसरीज वगैरह मिल वो रहा सारी है। नॉर्मल है, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, उसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है सर। अच्छा। आप नॉर्मली अगर सिटीजन्स के वहां पे बात करते हो तो उनका क्या कहना है जो इन दोनों के झगड़े हैं, तो उस संदर्भ में किससे आपकी बातचीत वगैरह होती है वहां पे, जो यूक्रेन के नागरिक है वगैरह? मोस्टली लोग बात नहीं करते सर इस चीज पे, इस टॉपिक पे वो बात ही नहीं करते हैं। बाकी हाँ। उनके लिए ये सब, मतलब क्योंकि वो पहले से देखते आ रहे थे, 2014 में भी हुआ था, तो उनका जब से हम्म। यूक्रेन अलग हुआ तब से था, तो उनके लिए ये चीज हम्म। नॉर्मल है, होती रहती है, तो वो अच्छा। इस चीज पे ज्यादा बात नहीं। अच्छा, मतलब ओवरऑल यूक्रेन के नागरिक से आप बात कर रहे हो उनकी? जी 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 अच्छा। जी 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 वो इस पे ज्यादा हैं, उनके लिए ये चीजें, उनके 14 में भी हाँ। जब हुआ था ये वाला, हाँ। तो टाइम पे भी उनके लिए वही था, तो उन चीजों की उनको आदत है, तो अभी उस चीज में वो ज्यादा बात नहीं करते हैं किसी से। अच्छा। ओके। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपके बाजू में ही यूरोपियन कंट्रीज है, तो यूरोपियन कंट्रीज के तरफ से क्या अप्रोच होता है आम नागरिकों को? आप कभी उधर ट्रैवल किया है आपने? कैसा ओवरऑल सिचुएशन है या यूक्रेन के बाजू के जो जो भी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज वहां पे? मेरे काफी दोस्त वगैरह हैं सर, तो जो बॉर्डर बॉर्डर टाउन हम्म। वाले इलाके हैं जहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, बराबर। तो वहां मैं, हम्म। जैसे हंगरी बॉर्डर पे मैं गया हूँ, स्लोवाकिया बॉर्डर हम्म। पे मैं गया, पोलैंड बॉर्डर पे मैं गया हम्म। हूँ, जहाँ जैसे लवीव सिटी है, उजगरोद सिटी है इस हम्म। पे, हंगरी बॉर्डर पे, तो वहां मैं हम्म। गया हूँ। वहां पे इनके लिए तो हम्म। सर नॉर्थ, इनको वीजा, जो हम्म। यहाँ के पासपोर्ट होल्डर है उनको वीजा की जरूरत नहीं होती है, तो ये लोग नहीं वैसे भी होती। फ्री ट्रिप हैं उधर, तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है उधर हम्म। आना जाना। कितने लोग फिलहाल वहां पर इंडियंस है, जो आपको पता है? आपके भी दोस्त होंगे कुछ कैपिटल से, क्योंकि कीव से ही सारे नागरिक बाहर आएंगे, तो कुछ आपको अंदाजा है कि कितने लोग हैं फिलहाल अभी वहां पर कीव में? अभी सर कीव में टोटल तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पता नहीं, बहुत सारे हैं, हम्म। यूनिवर्सिटीज भी काफी हैं। बाकी जो मेरे दोस्त वगैरह उन्होंने लगभग ने सर ऑलरेडी टिकट जो है बुक कर ली है, तो वो अच्छा। 28 फेब से पहले में भी आधे से ज्यादा लोग जो है वो इंडिया आ जाएंगे, जितने स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो अच्छा, स्टूडेंट्स हो गया। अभी- ओके। नॉर्मली सब मेडिकल के लिए आप वहां पे जाते हो यूक्रेन में? जी जी मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग के लिए भी आते हैं सर, कोई मैनेजमेंट के लिए भी आता है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली जो हम्म। 90% है यहाँ के स्टूडेंट ही हैं सर। अच्छा। ओके। ठीक। थँक यू आदित्य जी, आपने हमसे बात करने के लिए. तर एकूणच बघायचं तर जी आत्ताची युक्रेनची सिच्युएशन आहे ती कशी आहे ही आपण जरा त्यांच्याकडनं, आदित्यजींकडनं समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यांच्याकडनं आता सध्याला असं सांगेल की कंडिशन्स एकूणच बघायचं तर नॉर्मल आहे, अशी काहीही सध्याला परिस्थिती दिसत नाही आहे की जिथे युद्ध होईल म्हणून. पण पुतीनकडनं वारंवार असं सांगण्यात येत आहे जर का काही सिच्युएशन अंडर कंट्रोल गेली तर कधी पण युद्ध जे आहे ते छेडलं जाऊ शकतं आणि अशात मोठा फटका या दोन्ही देशांसोबतच जगातील इतर देशांना देखील बसू शकतो. यावर आपली नजर राहीलच. एकूणच आपण ह्या गोष्टीबद्दल देखील बोलूया की पुढे युक्रेनमध्ये काय होणार किंवा मग रशियामध्ये काय होणार, कारण आता रशियावर देखील मोठ्या प्रमाणात निर्बंध जे आहेत ते सध्याला ब्रिटननं टाकलेले आहेत. जे 5 रशियन बँका आहेत त्यावर देखील निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसामध्ये बघावं लागेल की हे युद्ध किंवा हा संघर्ष आहे हा युद्धामध्ये रूपांतर होतो की नाही. सध्याला मी इथे थांबतोय. बघत राहा एबीपी माझा. एबीपी माझा,
उघडा डोळे बघा नीट.